लड़की की आंख खुली तो पाया उसके मुंह में कुछ घुसा हुआ है। हटाना चाहा तो देखा लॉक लगा है। डर के मारे इधर उधर देखा लेकिन आसपास कोई नहीं। तभी एक औरत दिखी, पेपर क्लिप को बालों पर रगड़कर पानी में डालती है और एक पत्ता तैरता है, कंपास बन गया। वो चुपचाप चल देती है, लड़की भी पीछे पीछे। कुछ दूर जाकर उन्हें और 10 लोग दिखते हैं, सबके गले में वही कॉलर। बीच में एक बड़ा लकड़ी का बॉक्स था, किसी ने खोला तो उसमें से निकली एक पालतू सुअर। सब हैरान, पर फिर दिखा पीछे हथियारों की पूरी दीवार। लड़की को बॉक्स में एक चाबी मिली जिससे उसका लॉक खुल गया। तभी किसी ने उसे गन थमा दी, समझ गई ये शिकार का खेल है। अगले ही पल एक गोली चली और पहली मौत हो गई। अब हर कोई भाग रहा था, छुप रहा था। कुछ लोग बाढ़ पार कर रहे थे, तभी एक को तीर लग गया। 3 बचे लोग भागते हुए एक दुकान में घुसे, पर वो बुजुर्ग कपल भी कातिल निकले। गैस फेंकी, तीनों को मार दिया। अंत में एक लड़की ट्रैक पर ट्रेन पकड़ती है और 200 किलो का साथी खींचकर चढ़ा लेती है, मगर अंदर और भी लोग थे और बाहर से ट्रेन को चारों तरफ से घेर लिया गया। ये सिर्फ एक खेल नहीं था, ये एक प्लान था। सुबह की वो लड़की बस नल से थोड़ा पानी ले रही थी, पर जैसे ही उसने मुड़कर देखा, सिंक से काले काले गाढ़े पदार्थ की एक अजीब सी परत निकलने लगी। वो चीजें इतनी तेजी से फैलने लगी कि पल भर में पूरा सिंक ओवरफ्लो हो गया। एक जोर की आवाज आई, लड़की घबरा कर चेक करने गई, लेकिन जैसे ही उसने झांका सब कुछ उल्टा हो गया। वो काली चीज अब और तेजी से पूरे बाथरूम में फैल रही थी। वो बिना कुछ सोचे तेजी से पीछे हटी, फिर झट से बाथरूम से बाहर निकलकर दरवाजा बंद कर दिया। लेकिन ये कोई आम चीज नहीं थी, सिर्फ लकड़ी का दरवाजा उसे रोक नहीं सकता था। काली परतें दरवाजे की दरारों से रिश्ती हुई लिविंग रूम तक आ पहुंची। डर के मारे लड़की ने बगल में पड़ा इलेक्ट्रिक आयरन उठा लिया और बिना सोचे उस काली चीज पर दे मारा। कुछ सेकंड्स के लिए वहां बिजली की चमक दौड़ने लगी और उसका ऊपरी हिस्सा थोड़ा सख्त होने लगा, लेकिन एक पल बाद ही वो फिर से फैलने लगी। अब वो पूरी तरह से कंट्रोल से बाहर थी। लड़की ने खुद को बचाने के लिए भागना शुरू किया, लेकिन पीछा करने वाली वो चीज जैसे किसी जिंदा जानवर की तरह पीछे लगी थी, हर तरफ से लपकती, जैसे पीछा छोड़ने वाली ही नहीं। आखिर वो दौड़कर लिफ्ट में जा घुसी और घबराकर पैरों से बटन दबाने लगी। शुक्र था दरवाजा बंद होते ही वो चीज बाहर रह गई। जैसे ही लिफ्ट नीचे जाने लगी, लड़की ने राहत की सांस ली, पर तभी एक झटका लगा, कुछ गिरा। वो चीज लिफ्ट की छत पर आ गिरी थी। सीधे ही स्टील के वायर टूट गए और लिफ्ट वहीं अटक गई। अब वो बुरी तरह से अंदर फंस चुकी थी। उसने लिफ्ट के दरवाजे को खींचने की कोशिश की, लेकिन स्टील की दीवारें टस से मस नहीं हुई। अब वो काली चीज लिफ्ट के अंदर रिसने लगी थी। लड़की डर से एक कोने में सिमट गई, जैसे अब कोई रास्ता नहीं बचा। लेकिन तभी लिफ्ट का दरवाजा किसी ने बाहर से जबरदस्ती खोला। 2 आदमी थे जो वहां से गुजर रहे थे। वो किसी तरह बाहर रेंग कर आई और उन दोनों ने मिलकर उसे बचा लिया। और तभी जैसे कोई टाइमिंग सेट हो, लिफ्ट की सारी वायरिंग टूट गई। वो काली चीज समेत लिफ्ट सीधा नीचे जा गिरी। 5 साल से समंदर में फंसे इन नेवी अफसरों को जब एक जहाज दिखा, सबको लगा अब बचने का वक्त आ गया। लेकिन कैप्टन ने तुरंत कहा, रॉकेट लॉन्चर तैयार करो, निशाना उसी पर, क्योंकि उस जहाज ने ना कोई सिग्नल भेजा, ना जवाब दिया। कैप्टन को शक हुआ दुश्मन भी हो सकता है, और फिर वो जहाज वहीं रुक गया जहां रॉकेट की रेंज खत्म होती है, बिल्कुल शांत, जैसे किसी ने जानबूझकर ऐसा किया हो। कैप्टन ने छोटा को भेजा स्पीड बोट से। छोटा पहुंचा, पूरा जहाज खाली पड़ा था, कोई इंसान नहीं, सिर्फ सामान और ढेर सारा खाना। उधर कैप्टन रेडियो पर बार बार पूछता रहा, क्या हाल है, जवाब दो। लेकिन छोटा रेडियो ऑन करना भूल गया था। जब तक कैप्टन ने फाइनल ऑर्डर दिया उसे उड़ाने का, उसी वक्त छोटा रेडियो ऑन करता है और बताता है कि वहाँ खाने पीने का भरपूर इंतजाम है। कैप्टन उसे अपनी साइट के पास खींच लाता है, पर यहीं से शुरू हुए अजीब हादसे। एक रात पाटिल ने देखा ब्रेड का टुकड़ा टेबल पर खुद ब खुद एक और खिसक रहा है। मतलब जहाज धीरे धीरे 4.5 डिग्री उसी अनजान जहाज की तरफ झुक रहा है। डर के मारे उन्होंने हेडक्वार्टर से पूछा, ये जहाज किसका है? जवाब मिला, हमने ऐसा कोई जहाज भेजा ही नहीं। और अगली सुबह समंदर में एक और अनजान जहाज आ चुका था। एक लड़की को होश आया तो उसने खुद को एक अजीब हालत में पाया। उसके हाथ पांव एक घोड़े की पीठ से बंधे हुए थे। घबराकर उसने अपने नए बॉयफ्रेंड से पूछा, जिसे उसने मुश्किल से 5 मिनट पहले ही जाना था, ये क्या हो रहा है? लड़के ने सिर्फ इतना कहा, डोंट वरी, मैं तुम्हारी रक्षा कर रहा हूँ, और फिर तुरंत हाथ में पकड़ी चमड़े की चाबुक हवा में लहराई। असल में कुछ घंटे पहले ही एक ग्रुप यंग लड़के लड़कियों का एक रहस्यमय गांव में घूमने जाना हुआ था। गांव का सरपंच बहुत गर्मजोशी से उनका स्वागत करता है और गांव की खूबसूरत लड़कियों को भी बुला लेता है, जिससे माहौल और रंगीन हो जाता है। लोगों को लगने लगता है कि आज की रात तो बहुत मजेदार बीतेगी, पर उन्हें अंदाजा नहीं था कि वो एक भयानक जाल में फंस चुके हैं। गाँव की एक विधवा जो काफी चालाक लग रही थी, एक लड़के के पास आई और बोली, चलो थोड़ा दिल की बात करते हैं। धीरे धीरे दोनों की आंखों में नजरों का खेल शुरू हो गया। लड़के को क्या पता था कि आज की रात उसकी जिंदगी की आखिरी रात बन सकती है। बातचीत शुरू होने से पहले ही वो औरत बोलती है, एक खेल खेलते हैं, और फिर अचानक एक पाइप उसके मुंह में ठूंस देती है।
जैसे ही उसने स्विच ऑन किया, लड़के के पेट में किसी तेज अम्ल जैसा कुछ भरने लगा। कुछ ही सेकंड में उसके शरीर से धुआं उठने लगा और जिस पलंग पर वो था उसमें तक एक बड़ा सा छेद जल गया। इसके बाद अगला शिकार सामने आया। एक स्मार्ट सी लड़की, एक हैंडसम से गांव वाले ने मीठी मीठी बातें करके उसे एक अस्तबल में ले गया। जब माहौल थोड़ा और आगे बढ़ा, तभी उसने लड़की की आंखों पर पट्टी बांध दी और यहीं